नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर सुपर हिट मुकाबला यानी कि बीजेपी के मनोज तिवारी वर्सेस कांग्रेस के कन्हैया कुमार। इसको लेकर चुनाव प्रचार पूरे चरम पर है। कन्हैया कुमार पूरे इलाके की खाक छान रहे हैं, तो वहीं मनोज तिवारी जो कि 2 बार इस सीट से सांसद हैं, वो भी अपने चुनाव प्रचार में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। दोनों कैंडिडेट्स के बीच कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। और इस बीच कन्हैया कुमार ने पहली बार टुकड़े टुकड़े गैंग का आरोप लगाने वालों को अपने अंदाज में जवाब दिया है। कन्हैया कुमार पर अक्सर बीजेपी के नेता या जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग होने का आरोप लगाते हैं। उन्हें जेएनयू में जो कुछ कथित तौर पे हुआ था उसकी याद दिलाई जाती है। इस पर जवाब देते हुए कन्हैया ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है और साथ में क्या लिखा है आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि जब भाजपाई मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं तो खुद ही लोगों के मन में ये सवाल खड़ा कर देते हैं कि मैं गलती के बाद भी बाहर रहकर 2 बार चुनाव कैसे लड़ रहा हूं। मुख्यमंत्रियों को जेलों में डालने वाले आखिर मुझे जेल में क्यों नहीं रख पाए। क्या कहा कन्हैया ने, सुनिए जरा। बीजेपी का लोग ही मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, उनको ये करने दीजिए। क्यों? क्योंकि जब वो बोलते हैं तो लोग को ना वो मूर्ख समझते हैं। लोगों के मन में अपने आप एक सवाल आता है कि अगर सांसद महोदय सच बोल रहे हैं, अगर ये गलती किया है, अगर ये देश के खिलाफ कुछ बोला है, तो ये 2 बार चुनाव कैसे लड़ रहा है? आप दिल्ली में मुख्यमंत्री को पकड़ करके जेल में डाल दिए और हमको छोड़ दिए हैं कि रोज जो है आपका गिरेबान पकड़ करके आंख में आंख डाल करके सवाल पूछते। तो ये बयानबाजी जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा और तीखी होती चली जाएगी, क्योंकि मुकाबला बेहद दिलचस्प है। बहुत ही कांटे की टक्कर है। कन्हैया कुमार अपने भाषणों के लिए, अपने अंदाजे बयां के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं मनोज तिवारी अपने 2 बार के कार्यकाल के काम गिनाकर जनता से वोट मांग रहे हैं। वो भी लगातार अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वो 40 दिन के भ्रमण पे आया है, वो भ्रमण करके चला जाएगा। हम कल भी सेवा में थे, आज भी सेवा में हैं, कल भी सेवा में रखेंगे लोग, ऐसा मेरा विश्वास। हमारा जो कार्य है पहले तो हमें वो बताना है, बाकी जनता को कुछ बताना नहीं पड़ता है, उसको सब पता होता है। और मनोज तिवारी भी अपनी कोई बात छुपा नहीं सकता और दूसरा भी कोई अपनी बात छुपा नहीं सकता। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान है कांग्रेस, साबित हो गया इस लिस्ट के बाद। 100% प्रधानमंत्री जी तो बहुत दूर की देख लेते हैं, तो जो कांग्रेस ने अपनी सोच दर्शाई है वो अब दिल्ली वासी भी समझने लगे। ऐसे में देखना होगा 4 जून को जब ईवीएम खुलेगी तो नतीजा किसके पक्ष में आता है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि दिल्ली में अगर किसी सीट पर सबसे दिलचस्प मुकाबला हो रहा है तो वो उत्तर पूर्वी सीट है और पूरे देश की निगाहें इस सीट के रिजल्ट पर रहने वाली हैं। ऐसी और जानकारी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। मैं प्रत्याशी नहीं हूँ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर जो 24 लाख लोग हैं वो प्रत्याशी हैं, उनको प्रत्याशी बनना पड़ेगा।